वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो नया दिन नई वीडियो, मेरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, सबसे पहले मैं आपको इस रोड के साइड का व्यू दिखाना चाहता हूँ। बहुत ही शानदार व्यू है, जो कि सामने ये रोड है। रोड के इस साइड में ये नहर का व्यू है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो नहर के दूसरी साइड में वो सामने के छोर से देख सकते हो जंगल का काफ़ी खूबसूरत व्यू, बहुत ही शानदार नज़ारा। तो रोड के इस साइड का व्यू कुछ ऐसा है। तो ये था रोड का व्यू जो कि मैंने आपको दिखाया, और नहर का व्यू दिखाया। तो काफ़ी शानदार व्यू था, इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया। तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। मैं पहुंच चुका हूँ इस समय चमकौर साहब सिटी में। तो चमकौर साहब सिटी में पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था दास्तान शहादत, जो मैं चमकौर साहब में दोबारा से आया हूँ। तो चमकौर साहब में इस समय ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब जो कि कच्ची गढ़ी, तो मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। तो अब मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। तो जैसे ही हम एंटर होते हैं गुरुद्वारा कच्ची गढ़ी साहब के लिए, तो सामने ये एंट्री पॉइंट बना हुआ है। तो एंट्री पॉइंट के साथ ही ये ऊपर आने की तरफ पंजाबी में गुरमुखी भाषा में लिखा हुआ शहीद भाई मदन सिंह भाई काठा सिंह गेट। तो इस गेट से होते हुए हाँ जी, तो गुरुद्वारा साहब के लिए ये रास्ता इस साइड से इस वे से जाता है। तो इस वे से होते हुए कहने का मतलब मुख्य दरबार हाल की तरफ हम जैसे ही जाएंगे, तो इस साइड से होते हुए सामने ही दरबार हाल है। तो अगल बगल में लगी हुई ये दुकानें हैं कुछ, जहाँ पे कुछ धार्मिक सामान के अलावा कपड़े जुराबे जैसा भी कुछ मिल जाएगा। तो इस साइड में ये लगा हुआ रास्ता गुरुद्वारा शहीद बुर्ज साहिब का बोर्ड। अब यहाँ से इस साइड में ये दुकानें टाइप स्टॉल रखे हैं। तो इस साइड में एक पार्किंग भी बन रखी है। तो इस साइड से अब आते हैं मेन गुरुद्वारा साहब के दरबार हाल में एंटर करने के लिए। जैसे हम इस साइड में आते हैं तो ये वो रास्ता है। तो ये गुरुद्वारा जो कि ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब है, तो इसकी बाहरी दीवारों का व्यू कुछ ऐसा है, जो कि लाल रंग की दीवारें आपको दिखाई दे रही है। तो उस सामने से एक एंट्री पॉइंट है। तो इस साइड में ये लाल दीवारें दिखाई दे रही हैं, जो कि किले का रूप था जो कि पहले से। तो उसको रेनोवेट करके छोटी ईंटें लगा के उसी प्रकार से रूप दिया गया है इस गुरुद्वारा साहब। उससे पहले जैसे ही हम इस साइड से आते हैं तो सामने से एक गेट दिखाई देता है। तो सामने ये पंजाबी में, जो कि गुरमुखी भाषा भी बोला जाता है, संक्षेप इतिहास, जो कि संक्षेप इतिहास लिखा गया है बोर्ड पे। तो चाहें तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हो या स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हो। तो आप बढ़ते हैं गुरुद्वारा साहब के मेन दरबार हाल की तरफ, जो कि इस साइड से होते हुए हम जाएंगे। तो इस साइड से होते हुए जाने से पहले ये सामने हाथ धोने के लिए बन रखा है। तो इस साइड में ये जूते रखने का भी स्थान है, जबकि मैं अपने जूते इस साइड में सामने ये जो बस आ रही है इसके पीछे एक भाई साहब बैठे हैं, उनको दे के आया था। तो सबसे पहले पैर धोए जाएंगे, उसके बाद में अंदर की तरफ जाया जाएगा दर्शन के लिए। तो सामने ये दरबार हाल का व्यू है। तो सबसे पहले दर्शन करने जाएंगे अंदर, माथा टेक के, फिर आपको गुरुद्वारे के इतिहास के बारे में बात करेंगे। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
वाहे गुरु 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 वाहे। तो गाइस अंदर दर्शन कर लिए हैं दरबार हाल में जाके। तो अभी गुरुद्वारे के प्रांगण में हूँ। तो ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो काफ़ी महत्वपूर्ण इतिहास है इसका। इतिहास में बैटल ऑफ चमकौर के नाम से जो युद्ध हुआ था, वो युद्ध गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा 10 लाख मुग़ल फ़ौज के साथ में इसी स्थान से लड़ा गया था। तो ये है चमकौर की गढ़ी गुरुद्वारा साहब, जो कि इस स्थान से 10 लाख की मुग़लों की फ़ौज से युद्ध किया गया था गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा। तो इससे 400-500 मीटर के लगभग आगे एक और गुरुद्वारा है, जो कि गुरुद्वारा श्री कतलगढ़ साहिब है। तो उस गुरुद्वारा साहिब का इतिहास भी इससे संबंधित है, क्योंकि वहाँ गुरु साहिब के 2 बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी उस स्थान पर युद्ध करते हुए शहीद हुए थे। तो अब हम बात करें तो इस गुरुद्वारा साहिब के बारे में। इस गुरुद्वारा साहिब जो कि वर्तमान में दिखाई दे रहा है, इसको जो दीवारें हैं वो रेनोवेट करके बनाई गई हैं, लेकिन इसको फिर उसी प्रकार से किले का रूप दिया गया है जैसे ये पुरातन काल में था। तो इसी तरह से ठीक ये बुर्ज बनाए गए हैं, ये बुर्जों को उसी रूप दिया गया है, दीवारों को भी यही रूप दिया गया है जो कि आप देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छा उसी ढंग से संभाल कर रखा गया है, रेनोवेट करने के बावजूद में भी उसी पुरातन काल के रूप में जैसा था उसी हिसाब से रखा गया, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो बात कर रहा था जैसा कि चमकौर दी गढ़ी पंजाबी एक्सेंट है, पंजाबी लैंग्वेज का, तो कहने में गढ़ी है। तो अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में किला कहा जाता है, तो पंजाबी में गढ़ी या गढ़ बोल दिया जाता है, तो किला होता है। तो अब हम बात करते हैं, तो पहले ये किले का रूप था गुरुद्वारा साहब। तो जैसा कि बाहरी दीवारों का एक व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो बाहरी दीवारों का व्यू, बुर्ज भी मैंने आपको दिखाए। तो ये चारों कोनों में बने हुए बुर्ज है, जिन पे कहा जाता है गुरु गोविंद सिंह जी का जब चमकौर की गढ़ी में युद्ध हुआ था, तो 10 लाख मुग़ल फ़ौज थी जो कि इसको घेर के रखे हुए थी। तो तब युद्ध में यहाँ पे हर बुर्ज पे जो कि 8-8 सैनिक तैनात किए जाते थे, या जैसा भी जो कहा जाता है। तो उस हिसाब से अब इतिहास की बात करें तो 10 लाख की फ़ौज जो कि इसके इर्द गिर्द थी, तब यहाँ युद्ध लड़ा गया था। तो इस समय तो फिलहाल शहरी वातावरण है, तो शहर जैसा माहौल है, लेकिन तब के दौर की बात करें, तब के दौर में तो खाली मैदान था इस तरफ चारों तरफ। तो आज की तारीख में ये सिर्फ इस स्थान पर, जो कि ऐतिहासिक स्थान था जहाँ पे, तो इस किले को गुरुद्वारा साहब का रूप दिया गया है, या गुरुद्वारा साहब स्थापित किया गया, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी के चरण यहाँ पे पड़े थे। तो इसलिए चमकौर की गढ़ी यानी कि चमकौर साहब का ये पवित्र स्थान गुरुद्वारा यहाँ पे आज स्थापित है। तो गुरुद्वारा साहब का ये एंट्री का रास्ता है। तो एंटर होने के साथ में ये मुख्य दरबार हाल का रास्ता जो कि दिखाई देगा आपको। तो बात करेंगे अब हम लंगर हॉल की तरफ। तो इस साइड में शायद लंगर हॉल है। तो ये सामने लिखा हुआ कार सेवा और गुरु का लंगर। तो गुरुद्वारा साहब के मेन दरबार हॉल के साथ में ही ये लंगर हॉल जो कि बना हुआ है इस साइड में। अच्छा है, इधर भी बंदोबस्त है जो कि देख सकते हो लंगर हॉल। जैसा कि ये लंगर हॉल का व्यू मैं दिखा रहा हूँ, तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ लंगर हॉल गुरुद्वारा साहब के साथ में ही जो कि है।
ये लंगर हाल का व्यू। सामने अब लंगर हाल का व्यू एक नज़र। लंगर हाल में काफ़ी भीड़ है। तो गाइस, ये था ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब चमकौर दी गढ़ी। तो चमकौर दी कच्ची गढ़ी जिसको लिखा हुआ भी है, तो चमकौर दी कच्ची गढ़ी भी बोलते हैं। तो फिलहाल तो आम बोलचाल की भाषा में चमकौर दी गढ़ी। तो चमकौर दी गढ़ी गुरुद्वारा साहिब है। तो इसके साथ ही अब चलते हैं गुरुद्वारा कतलगढ़ साहिब। तो वहाँ का इतिहास भी आपको दिखाते हैं, आपको इतिहास बताते हैं। तो चलते हैं गुरुद्वारा श्री कतलगढ़ साहिब।